इंदौर के आने वाले वक्त के विकास को लेकर अभी से प्लानिंग करने की जरूरत है। इसको लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने विशेष प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी की बानगी तब देखने को मिली जब इंदौर शहर के सतत विकास को लेकर भारत और यूरोपियन संघ के साझा प्रयास के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात इंदौर शहर देश भर में जाना माना शहर बन चुका है। स्वच्छता के मामले में लगातार 6वीं बार नंबर 1 आने के बाद अब शहर के सुनियोजित विकास के लिए कदम उठने लगे हैं। इसको लेकर भारत और यूरोपियन संघ ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है और देश भर में सतत विकास की प्रक्रिया के क्षेत्र में 6 देशों की सूची में इंदौर को शामिल किया गया है, जिसको लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसको लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने जानकारी दी। यहाँ इंदौर में यूरोपीय संघ द्वारा ये जो शहर जिस गति से बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में, उसको लेकर के यहाँ प्लानिंग करने के लिए हर क्षेत्र के विशेषज्ञ इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। सबने भी उनके सामने विषय रखा है कि हमारा जो देश है वो गांव में बसता है और गांव से तेज़ गति से लोग शहर की ओर बस रहे हैं। शहरों का सुनियोजित जब तक विकास नहीं होगा तब तक आने वाले समय में ये तोड़ फोड़ ये सब चीज़ें चलती रहेगी और इसलिए 50 वर्ष 100 वर्ष की प्लानिंग करके जिस गति से शहर बढ़ रहे हैं उस गति को ध्यान में रखते हुए यदि प्लान किया तो हम बहुत अच्छे और विकसित शहरों को विकास की ओर ले जा सकते हैं। इंदौर में ये सब संभावनाएं हैं। यहाँ नेतृत्व भी साथ में है और जनता भी साथ में है। यदि हमने अभी से यदि ये दिशा जनता के सामने और नेतृत्व के सामने रखी इस कार्यशाला के माध्यम से, तो निश्चित ही जैसे हम स्वच्छता में नंबर 1 पर हैं, वैसे सभी क्षेत्रों में नंबर 1 पर आने की संभावना है और उस ओर हम सब लोग बढ़ रहे हैं। बैठक में सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 5 दिन तक चलने वाली इस कार्यशाला की क्या विशेषता है और इससे इंदौर को कितना लाभ पहुंचेगा। देखिए, यूरोपियन संघ और भारत मिलकर जो देश के 5 शहरों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार हो, उसको लेके जो सिटी चुनी गई है, मैं सबसे पहले शहरी विकास मंत्रालय केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल्ली, चेन्नई, मुंबई के साथ साथ इंदौर को भी चुना है। और इस विषय में हम जो चाहते हैं, जिस प्रकार शहर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के मान से मास्टर प्लान किस प्रकार का बनना चाहिए और एक मेट्रोपॉलिटन रीजन में क्या क्या आवश्यक है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस 5 दिवसीय वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं बाहर से, वो भी हैं, हमारे शहर के जो भी बुद्धिजीवी हैं जो इस विषय में रुचि रखते हैं, वो भी इसमें रहेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट बनेगा कि मैंने कहा है कि आने वाले 50 सालों में शहर की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरा इस कार्यशाला को केंद्रित करें और उसमें 10 साल में क्या आवश्यक कदम उठाएं, 15 साल में, 35 साल में और 50 साल में, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम इंदौर शहर अच्छा देके जाएं। यूरोपियन यूनियन ने भारत सरकार के साथ मिलकर देश के 6 शहरों का चयन किया है, जिनमें उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ मेट्रोपॉलिटन सिटी अच्छे से वो डेवलप हों, उसमें से एक इंदौर है। और आने वाले 4 दिनों तक इंदौर के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सिटी प्लानर्स हों, आर्किटेक्ट्स हों, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हों, लोकल गवर्नमेंट्स हों, वो सब मिलकर इस बात पे मंथन करेंगी कि इंदौर एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसमें क्या आवश्यकताएं हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन उसके साथ साथ कैसे हो, लोगों को बाकी जितनी सुविधाएं हों वो कैसे मिलें। उसी पे ये 4 दिन मंथन चलने वाला है। मुझे विश्वास है कि इस 4 दिन के मंथन से इंदौर को लेकर एक नई दिशा अब तय होगी। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यशाला में शहर के गणमान्य नागरिकों को भी शामिल किया गया, ताकि वे भी शहर के सतत विकास को लेकर अपने सुझाव कार्यशाला में दे सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।